दोस्तों, एक जवान जिसने देश के लिए जान की बाजी लगाई, एक पुलिस वाला जिसे वर्दी का घमंड था और एक गलती जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। जब छुट्टी पर आया वो फौजी तो सोचा था माँ के हाथ का खाना खाएगा, दोस्तों से मिलेगा, जिंदगी कुछ पल जी लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि गांव का थाना उसकी वर्दी नहीं, उसकी इज्जत भी न पहचान पाया। पुलिस ने सिर्फ एक बाइक नहीं छीनी, उस दिन एक फौजी का सब्र छीना गया। लेकिन जब जवाब देने आई पूरी यूनिट, तब सिर्फ एक थाने का नहीं, पूरे सिस्टम का माथा झुक गया। ये है कहानी उस फौजी की जिसकी बाइक उठाई गई, लेकिन जब वो उठा तो पूरा थाना कांप उठा। सुनिए, पुलिस ने जवान की बाइक जब्त की, अगले दिन थाने में पूरी यूनिट आई, फिर जो हुआ। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय सेना के प्रति गर्व महसूस करते हैं तो उनकी वीरता को सलाम करते हुए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ये वीडियो हर देशभक्त हिंदुस्तानी तक पहुंचना चाहिए, इसलिए शेयर करना ना भूलें। हमारा फर्ज है हमेशा अपनी सेना के साथ खड़े रहना। जय हिंद। गांव का नाम था धीरपुर, एक छोटा सा शांत इलाका जहां लोग एक दूसरे को नाम से नहीं, रिश्ते से जानते थे। यहीं का बेटा था राहुल चौहान, एक आर्मी जवान जो 3 साल से नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर तैनात था। छुट्टी मिलना आजकल आसान नहीं था, लेकिन इस बार राहुल को 10 दिन की छुट्टी मिली थी। मां की तबीयत खराब थी। गांव आने के लिए उसने बहुत कुछ प्लान किया था, पुराने दोस्तों से मिलना, अपनी ब्लैक बुलेट बाइक पर गांव की गलियों में घूमना और मां के हाथ का बना गरम खाना खाना। राहुल जैसे ही गांव पहुंचा, गेट पर मां खड़ी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान। पिता चुपचाप खड़े थे, लेकिन आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सब कुछ अच्छा चल रहा था, जब तक वो बाइक लेकर बाजार नहीं गया। दिन था रविवार और गांव के पास का हाट लगा था। राहुल ने अपनी बाइक बाजार के पास सड़क किनारे खड़ी की और सब्जी लेने चला गया। करीब 15 मिनट बाद जब वो लौटा तो उसकी बाइक वहां नहीं थी। गांव के एक लड़के ने कहा, भैया, आपकी बाइक तो पुलिस वाले ले गए, बोले कि नो पार्किंग में खड़ी थी। राहुल चौंका। नो पार्किंग? यहां कौन सी दिल्ली है जो ये कानून चल रहे हैं? वो तुरंत थाने की तरफ बढ़ा। थाना वही था जहां कभी वो एनसीसी कैडेट रहा था, जहां खाकी वर्दी को बचपन से सम्मान देता आया था। थाने में पहुंचा तो देखा कि 2 कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर बाइक के पास खड़े थे। राहुल ने शांति से पूछा, सर, ये मेरी बाइक है, मैं फौज में हूं, गांव आया हूं छुट्टी पर। यहां कोई बोर्ड भी नहीं था नो पार्किंग का। सब इंस्पेक्टर महेश यादव ने उसकी बात काटते हुए कहा, तो आर्मी वाले हो तो कानून तुम्हारे लिए अलग हो गया। राहुल थोड़ा शांत रहा, बोला, नहीं सर, बात नियम की नहीं, इज्जत की है। आप चाहें तो फाइन काटिए, लेकिन ये तरीका। महेश यादव तैश में आ गया। सिखाएगा तू मुझे तरीका? यहां तेरा आर्मी वाला ड्रामा नहीं चलेगा। बाइक अब सोमवार को मिलेगी, वो भी जुर्माना और गवाही के बाद। थाने में बैठे कांस्टेबल हंस दिए। राहुल ने अपने फोन से यूनिट के एक दोस्त को कॉल की, बस इतना कहा, भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गई भाई, समझा दे किसी को। बात यहीं पर रुक जाती अगर महेश यादव ने आखिरी लाइन न मारी होती। ये आर्मी वाले खुद को हीरो समझते हैं, सिविल में कुछ नहीं होते, अब सीख जाएगा असली कानून। बस राहुल की आंखें थोड़ी देर बंद हुईं। कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ उठकर चला गया। लेकिन अगली सुबह जिसने थाना देखा वो है। सुबह के 8:30 बजे थे। थाना हमेशा की तरह धीमी रफ्तार में जाग रहा था। कुछ सिपाही ड्यूटी पर निकलने की तैयारी कर रहे थे तो कुछ चाय के लिए बाहर निकल रहे थे। थाने के गेट पर जैसे ही एक सफेद एसयूवी रुकी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। एसयूवी के ठीक पीछे 3 आर्मी गाड़ियां रुकीं, जिनमें से एक पर इंडियन आर्मी क्विक रिएक्शन टीम लिखा था। अब तक गेट पर खड़ा संतरी चौंक चुका था। साहब, आर्मी की गाड़ियां हैं, क्या कोई मामला है? उसने अंदर जाकर रिपोर्ट की। थोड़ी ही देर में आर्मी की यूनिफॉर्म पहने करीब 10 जवान पूरी डिसिप्लिन और शांति के साथ थाने में दाखिल हुए। सबसे आगे थे कैप्टन आर्यन सिंह, 6 फीट लंबा, गहरी आंखों वाला जवान अफसर जो देखने में जितना शांत था, उसकी चाल उतनी ही मजबूत। महेश यादव, जो अभी अभी कुर्सी पर बैठा चाय पी रहा था, गेट पर हलचल देख बाहर निकला और जैसे ही सामने आर्मी का पूरा दल देखा, उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया।
कैप्टन आर्यन ने बिना कोई घमंड दिखाए कहा। नमस्ते सर, मैं कैप्टन आर्यन सिंह 19 पंजाब रेजिमेंट से। हमें सूचना मिली है कि हमारी यूनिट का जवान राहुल चौहान, जिसकी बाइक आपने जब्त की, उसे बिना कारण प्रताड़ित किया गया। हम सिर्फ स्थिति को समझने आए हैं। महेश यादव ने पहले थोड़ी अकड़ दिखाई। देखिए, जवान हो या कोई और, अगर गलती करेगा तो कार्रवाई होगी, ये कानून है। कैप्टन ने वही शांत लहजा बनाए रखा। बिल्कुल सर, पर कार्रवाई कानून के अनुसार होनी चाहिए, अपमान और बदतमीजी के साथ नहीं। और रही बात कानून की, तो हमारे जवान ने बाइक एक ऐसे स्थान पर खड़ी की थी जहां नो पार्किंग का कोई बोर्ड नहीं था। क्या आप दिखा सकते हैं ऐसा कोई नोटिस? महेश यादव कुछ पल चुप रहा, क्योंकि कोई बोर्ड था ही नहीं। अब थाने के बाकी सिपाही भी धीरे धीरे समझ रहे थे कि मामला ऊपर तक गया है। एक जवान ने आगे बढ़कर राहुल की बाइक की तस्वीरें, लोकेशन और वीडियो फुटेज दिखाए जो उसने उस वक्त बना लिए थे। तभी राहुल भी थाने में दाखिल हुआ, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ यूनिट का एक जूनियर अफसर और एक सूबेदार मेजर भी थे। राहुल ने थाने में घुस के ही किसी से कोई बहस नहीं की, सिर्फ महेश यादव की ओर देखा। फिर मां की तस्वीर निकालकर उसकी जेब में रखी जो वो अस्पताल लेकर गया था। फिर बोला, कल जब मैंने कहा था कि मामला इज्जत का है, तो आपने कहा था यहां तेरा आर्मी वाला ड्रामा नहीं चलेगा। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ऊपर के अफसर से बात कीजिए। महेश यादव अब बुरी तरह घिर चुका था। एसपी को कॉल करनी पड़ी। करीब 10:30 बजे एसपी खुद थाने पहुंचे। उन्होंने आर्मी अफसरों से हाथ मिलाया, बात की, फिर महेश यादव को एक साइड में ले जाकर डांट लगाई। तुम्हें हर बार वर्दी से ही लड़ाई करनी होती है क्या? ये लोग हमारी सुरक्षा में बॉर्डर पर हैं और तुम छुट्टी पर आए जवान को सबक सिखा रहे थे। एसपी के कहने पर तुरंत बाइक राहुल को वापस दी गई। लेकिन सिर्फ बाइक नहीं दी गई, एक लिखित माफीनामा भी दिया गया। कैप्टन आर्यन ने जाते जाते कहा, हम कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन हमारी वर्दी का मतलब समझा जाए, बस इतनी उम्मीद करते हैं। और जवान चुपचाप वापस लौट गए। ना कोई नारे, ना कोई हंगामा, ना कोई धमकी, बस एक मिसाल छोड़ गए। सम्मान कैसे लिया जाता है ये सिखा कर गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही जवान लौटे, गांव में बात फैल गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आज पहली बार थाना झुका था, किसी गुंडे से नहीं, एक फौजी के आत्मसम्मान से। आर्मी यूनिट के लौटने के बाद थाना फिर से पहले जैसा दिखने लगा था, मगर माहौल अब बदला बदला था। कांस्टेबल आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे। चाय वाला भी आज पहली बार अंदर आने से हिचकिचा रहा था। महेश यादव अब भी अपनी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार थाने के गेट की तरफ जा रही थीं, जैसे डर हो कि फिर कोई आर्मी गाड़ी आना जाए। एसपी के सामने डांट खाने के बाद उसे समझ आ गया था कि मामला छोटा नहीं रहा। उसी दिन दोपहर 3 बजे एसपी ऑफिस, जिला मुख्यालय। एसपी विक्रम ठाकुर अपनी कुर्सी पर बैठकर पूरे मामले की रिपोर्ट देख रहे थे। मेज पर 3 कागज रखे थे। 1, महेश यादव की ओर से दी गई अपनी कार्रवाई की सफाई। 2, राहुल चौहान की ओर से जमा कराया गया बयान। 3, और कैप्टन आर्यन सिंह की ओर से लिखा गया शांति और सम्मान का अनुरोध पत्र। एसपी ने साय करते हुए फाइल बंद की और अपने पीए से कहा, महेश यादव को बोलो कल सुबह 10 बजे ऑफिस में पेश हो। अगले दिन थाना, सुबह 9:45। महेश यादव की सांसें तेज चल रही थीं। उसने कई बार अपनी वर्दी ठीक की, बूट चमकाए, लेकिन दिल की घबराहट कम नहीं हुई। 10 बजते ही वो एसपी ऑफिस पहुंचा। एसपी ठाकुर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुमने क्या किया? महेश यादव बोला, सर मैंने तो सिर्फ कानून का पालन किया। एसपी ने बीच में काटा, कानून के नाम पर अपमान किया। एक जवान की बाइक उठा ली बिना वजह, उसे थाने में ताना मारा, और जब उसने शांति से बात की तो उसे ड्रामा कह दिया। क्या यही है तुम्हारी ट्रेनिंग? महेश चुप रहा। एसपी ने आदेश दिया, तुम्हें तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच किया जा रहा है। जांच पूरी होने तक किसी भी मामले में भाग नहीं लोगे, और हां, अगर दोषी पाए गए तो सस्पेंशन तय है। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया। वर्दी बचाने की जो अकड़ थी वो अब नजर नहीं आ रही थी। उधर गांव में राहुल के घर माहौल अब थोड़ा शांत था। मां को अब पता चल चुका था कि बेटे के साथ थाने में क्या हुआ था। वो बहुत देर तक राहुल की तरफ देखती रहीं, फिर धीमे से बोली, बेटा तूने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन क्या इतना काफी है? जब तू बॉर्डर पर होता है तो हम यहां तुझसे डरने वाले लोगों से डरते हैं। राहुल ने मां का हाथ पकड़ा। मां, इज्जत कोई देता नहीं,
लेनी पड़ती है। मैंने लिया, पर हथियार से नहीं, हक से। उसी शाम गांव के सरपंच, 2 स्कूल टीचर और आसपास के कुछ नौजवान राहुल के घर पहुंचे। सरपंच ने कहा, बेटा तूने हमें आईना दिखाया। अगर तुझसे ऐसा हो सकता है तो आम आदमी का क्या होता होगा। हमें साथ चाहिए तेरा। हम गांव में कमेटी बनाएंगे जो पुलिस के गलत बर्ताव पर रिपोर्ट करेगी। राहुल पहले हैरान हुआ, फिर बोला, मैं साथ हूं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए, और वो मिलकर ही आ सकता है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन आर्यन सिंह ने राहुल को फोन किया। जवान, तुमने बहुत संयम दिखाया। एसक्यू से बात हुई है। तुम्हारे खिलाफ कोई गलत रिकॉर्ड नहीं जाएगा, बल्कि जो कुछ हुआ वो बतौर केस स्टडी दर्ज होगा। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन सिविल सिचुएशंस। राहुल मुस्कुराया। उसे पहली बार लगा कि एक चुप्पी ने कितना बड़ा बदलाव ला दिया है। राहुल चौहान के घर की चौखट अब पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले लोग सिर्फ फौजी बेटे की खबर लेने आते थे, अब वहां बैठकों का माहौल था। गांव के बुजुर्ग, नौजवान, अध्यापक और पंचायत सदस्य सब चाहते थे कि कुछ बदलना चाहिए। राहुल को लेकर अब गांव सिर्फ गर्व नहीं कर रहा था, उससे उम्मीद भी करने लगा था। उसी दिन दोपहर पंचायत भवन धीरपुर गांव में एक ओपन मीटिंग रखी गई थी। बिना माइक, बिना बैनर, लेकिन हर चेहरा बोल रहा था कि यहां कुछ बड़ा होने जा रहा है। सरपंच रामदीन चौधरी ने सभा की शुरुआत की। हमने हमेशा पुलिस को सम्मान दिया है, लेकिन जब हमारे जवान के साथ अपमान हुआ, तब हमें यह सोचना पड़ा, क्या वर्दी का मतलब ही डर है या सम्मान। फिर उन्होंने राहुल को सामने बुलाया। राहुल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन लोगों की आंखों में जो विश्वास था उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। वो खड़ा हुआ और बिना कोई भाषण दिए सिर्फ एक बात बोली, मुझे गर्व है कि मैं फौजी हूं, लेकिन अफसोस है कि मेरी पहचान तभी मानी गई जब मेरी यूनिट आ गई। क्या मेरी वर्दी की इज्जत अकेले कुछ नहीं? और क्या गांव का कोई आम लड़का जिसकी कोई यूनिट नहीं, उसे ऐसे ही दबाया जाएगा? पूरा माहौल सन्न था। किसी को जवाब नहीं सूझा, लेकिन सवाल दिल में उतर गया। उधर जिला मुख्यालय में एसपी विक्रम ठाकुर ने मामले की रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर ऑफिस भेज दी थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने 2 बातें साफ लिखीं। 1, महेश यादव की गैर पेशेवर कार्रवाई ने पुलिस की छवि को नुकसान पहुंचाया। 2, आर्मी यूनिट ने बिना किसी तनाव के शांतिपूर्ण समाधान का उदाहरण पेश किया। कमिश्नर ने उसी दिन एसपी को कॉल किया। एसपी साहब, उस जवान को हमारा धन्यवाद कहना, और हां, अगर वो राजी हो तो एक सार्वजनिक सम्मान समारोह रखा जाए। अगले सप्ताह जिला सभागार सम्मान समारोह। गांव और जिले के कई लोग एकत्रित हुए। मंच पर मौजूद थे एसपी विक्रम ठाकुर, एसडीएम साहब, जिला शिक्षा अधिकारी और खास मेहमान के तौर पर कैप्टन आर्यन सिंह और राहुल चौहान। एसपी ने मंच से कहा, आज हम उस जवान को सम्मानित कर रहे हैं जिसने न सिर्फ देश की सीमाओं की रक्षा की, बल्कि विवेक और संयम से हमारे समाज को एक नई सीख दी है। राहुल चौहान, आपने जो सहा वो असहनीय था, लेकिन आपने जो रास्ता चुना वो प्रेरणादायक है। फिर राहुल को सम्मान पत्र और शॉल देकर मंच पर बुलाया गया। तालियों की गूंज में राहुल खड़ा था, शांत, स्थिर और आंखों में वही विनम्रता। मंच से उतरते वक्त एसपी ठाकुर ने राहुल से कहा, अगर आप चाहें तो हम आपको पुलिस एडवाइजरी कमेटी का युवा प्रतिनिधि बनाना चाहते हैं, ताकि आपकी सोच सिस्टम के भीतर भी पहुंचे। राहुल ने विनम्रता से कहा, सर मैं जवान हूं, जहां जरूरत हो खड़ा रहूंगा, वर्दी पहनूं या ना पहनूं। उधर महेश यादव। लाइन हाजिर होने के बाद महेश यादव ने पहली बार खुद से सवाल किया। वो कई बार उस दिन की रिकॉर्डिंग देखता जब आर्मी यूनिट आई थी। कैप्टन की आवाज, राहुल की खामोशी, एसपी की डांट, सब उसके दिमाग में घूमते रहते। एक रात उसने अपने पुराने डायरी में लिखा, वर्दी अगर इज्जत दिलाती है तो उससे इज्जत देना भी सीखना चाहिए। शायद अब मैं बेहतर पुलिस बन पाऊं अगर मौका मिला तो। और गांव में राहुल ने गांव के नौजवानों के साथ मिलकर एक सम्मान जागरूकता अभियान शुरू किया। स्कूलों में जाकर बच्चों को समझाना, गांव में पुलिस और जनता की मीटिंग कराना और जवानों के परिवारों को सुरक्षा और सम्मान का भरोसा देना, ये सब अब उसका मिशन बन चुका था। समारोह को बीते अभी 2 दिन ही हुए थे, लेकिन उसका असर दूर दूर तक दिखाई देने लगा था। जिला स्तर पर पुलिस और आम जनता के बीच सामंजस्य बिठाने की बात शुरू हो चुकी थी। जहां पहले शिकायतें दबी रहती थीं, अब लोग खुलकर बोलने लगे थे।
और इस बीच राहुल चौहान को एक ऐसा प्रस्ताव मिला जिसने उसे सोच में डाल दिया। सुबह 11 बजे कैप्टन आर्यन सिंह का कॉल। राहुल अपने खेत पर काम कर रहा था। फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था कैप्टन आर्यन HQ। जैसे ही कॉल उठाया कैप्टन बोले, राहुल, डिफेंस मिनिस्ट्री और होम डिपार्टमेंट के जॉइंट इनिशिएटिव के तहत एक नई योजना आ रही है जिसमें रिटायर्ड या छुट्टी पर चल रहे जवानों को पुलिस और पब्लिक को जोड़ने के लिए बतौर ऑनररी ऑफिसर नियुक्त किया जाएगा। राहुल ने गंभीरता से सुना। तुम्हें जिला स्तर पर इस प्रोजेक्ट का चेहरा बनाने की बात हो रही है। कोई फॉर्मल नौकरी नहीं, लेकिन एक जिम्मेदारी जहां तुम्हें पुलिस के साथ मिलकर जनता और सिस्टम के बीच पुल बनना होगा। कुछ पल की चुप्पी रही, फिर राहुल ने कहा, सर, जिम्मेदारी तो कब से निभा रहा हूं, फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब कुर्सी होगी। लेकिन क्या ये बदलाव लाने का सही तरीका है? कैप्टन ने जवाब दिया, बदलाव के 2 रास्ते होते हैं राहुल, एक बाहर से दबाव बनाकर, दूसरा अंदर से सुधार कर। तुम तय करो कौन सा रास्ता तुम्हें मंजूर है। उसी शाम थाना धीरपुर महेश यादव, जो इन दिनों सिर्फ पेपरवर्क तक सीमित था, अचानक राहुल के घर पहुंचा। गांव के लोग पहले तो चौंके, फिर धीरे धीरे आसपास जमा हो गए। महेश ने राहुल से कहा, माफी मांगने नहीं आया हूं, माफी तो पहले ही ले चुका हूं वक्त से, पर आज कुछ देना चाहता हूं। उसने अपनी जेब से एक पुराना रिस्पेक्ट द यूनिफॉर्म बैज निकाला जो कभी उसने ट्रेनिंग के दौरान लिया था। शायद अब तुम इससे ज्यादा हकदार हो राहुल। और हां, अब मैं हर नए सिपाही को तेरा किस्सा सुनाऊंगा ताकि वो भी समझ सके कि वर्दी रौब के लिए नहीं, सेवा के लिए होती है। राहुल ने वो बैज हाथ में लिया, कुछ देर देखा, फिर कहा, वर्दी की इज्जत मैंने मां से सीखी है, डराना नहीं। अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी बात नए सिपाही तक पहुंचे, तब शायद थाने की तस्वीर बदलेगी। 2 दिन बाद जिला मुख्यालय, बंद कमरा मीटिंग। SP विक्रम ठाकुर, SDM और जिले के आर्मी अफसर सब मौजूद थे। मुद्दा था राहुल चौहान को पुलिस आर्मी समन्वय सलाहकार नियुक्त किया जाए या नहीं। बहस चल रही थी। कुछ अफसरों का तर्क था, ये सिर्फ एक PR स्टंट बनकर रह जाएगा, सिस्टम में अंदर से बदलाव लाने के लिए ट्रेनिंग, अनुशासन और अनुभव चाहिए। SP ठाकुर ने उनकी बात काटते हुए कहा, राहुल के पास तीनों हैं, ट्रेनिंग सेना की, अनुशासन परिवार का और अनुभव थाने का। फर्क सिर्फ इतना है कि उसकी डिग्री नहीं, जमीन से जुड़ाव बोलता है। अंततः सर्वसम्मति से फैसला हुआ, राहुल चौहान को ऑनररी कम्युनिटी लिएजन ऑफिसर नियुक्त किया जाए, जो आर्मी और पुलिस के बीच समन्वय और जनता के बीच भरोसा कायम करने का काम करेगा। रात, राहुल का फैसला। राहुल अकेला बैठा था। सामने वर्दी टंगी थी, लेकिन इस बार आर्मी की नहीं, एक नई जिम्मेदारी की। उसे लगा जैसे वो फिर से वर्दी पहन रहा हो, लेकिन अब हथियार नहीं, विश्वास का बैज लेकर। उसने चुपचाप टेबल पर रखा फॉर्म भरा और आखिर में दस्तखत कर दिया। फॉर्म के नीचे लिखा था, मैं राहुल चौहान इस नियुक्ति को स्वीकार करता हूं, इस विश्वास के साथ कि जहां फौज बंदूक से रक्षा करती है, वहां एक नागरिक शब्द से बदलाव ला सकता है। राहुल चौहान अब सिर्फ एक नाम नहीं था। पुलिस सेना समन्वय समिति का पहला ऑनररी कम्युनिटी लिएजन ऑफिसर बनकर वो पूरे जिले में एक नई मिसाल बन चुका था। गांव से लेकर शहर तक लोग अब उससे सलाह लेते थे। किसी को पुलिस से डर लगता था, कोई जवानों को सम्मान देना चाहता था। राहुल सबको सुनता, समझता और फिर बहुत साधारण शब्दों में बड़ी बात कह देता था। एक नया मामला, वही पुराना दर्द। एक दिन गांव चंदपुर से एक महिला आई, सीमा देवी। बूढ़ी आंखें, कांपती आवाज और हाथ में एक फटी हुई पुलिस शिकायत की कॉपी। उसने कहा, बाबूजी, मेरा बेटा भी फौज में है। छुट्टी में आया था, पर बाजार से लौटते समय पुलिस वाले ने उसे गाड़ी से धक्का मार दिया। हमने रिपोर्ट लिखानी चाहिए, पर थाना कहता है कि तुम्हारे पास सबूत क्या है। राहुल चुपचाप सुनता रहा, फिर धीरे से पूछा, बेटा कहाँ है अभी? सीमा की आंखें भर आई। हॉस्पिटल में है, पैर टूट गया है, वापस ड्यूटी कैसे जाएगा यही चिंता है। राहुल ने उसी वक्त थाना इंचार्ज को कॉल किया। शब्द चुने हुए थे, लहजा सीधा। सर, मैं राहुल चौहान बोल रहा हूं। आपसे कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन एक जवान का केस है, और ये सिर्फ एक घायल बेटे की बात नहीं, एक मां की उम्मीद की भी बात है। थाना इंचार्ज ने पहले टालने की कोशिश की,
लेकिन जब राहुल ने एसपी को सीसी में डालते हुए मेल भेजा, फॉर्मल कंप्लेंट विद मेडिको लीगल रिपोर्ट अटैच्ड, तब केस दर्ज किया गया। अगले ही दिन दोषी कांस्टेबल को लाइन हाजिर किया गया। एक आखिरी मुलाकात एसपी ऑफिस। एसपी विक्रम ठाकुर ने राहुल को बुलाया। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वो जिम्मेदारी जो वक्त के साथ आती है। राहुल, अब तुम सिस्टम को सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी समझते हो। हमने तय किया है कि इस योजना को पूरे जिले में लागू किया जाएगा। हर ब्लॉक में तुम्हारे जैसे एक प्रतिनिधि होंगे। राहुल ने कहा, मैं अकेला क्या कर पाऊंगा सर? जब तक लोग खुद खड़े ना हों, कोई भी बदलाव टिकता नहीं। एसपी बोले, तुम्हारा खड़ा होना ही बाकी लोगों को हिम्मत देता है राहुल। यही फर्क है। गांव की स्कूल में एक नई पीढ़ी के लिए संदेश। कुछ दिनों बाद राहुल को स्थानीय स्कूल में बुलाया गया, छोटे बच्चों से बात करने के लिए। उसने कोई भाषण नहीं दिया, बस अपनी पुरानी फटी डायरी से एक लाइन पढ़ी। देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होती। जब तुम किसी कमजोर की आवाज बनते हो, तब भी तुम देश की रक्षा कर रहे होते हो। बच्चे तालियां नहीं बजा पाए, क्योंकि वो उस उम्र में नहीं थे जहां शब्दों की गहराई समझ सकें, लेकिन शिक्षकों की आंखों में गर्व था। और अंत में राहुल अब एक वर्दी नहीं, एक विचार बन चुका था। उसने ये दिखा दिया कि कानून की इज्जत पुलिस के डर से नहीं, उनके व्यवहार से बनती है। जवान की पहचान सिर्फ उसके मेडल से नहीं, उसके धैर्य और सोच से होती है। और बदलाव लाना हो तो लड़ाई जरूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी हथियार बन जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके बताएं सबसे ज्यादा असर किस हिस्से ने डाला। ऐसी और रियलिस्टिक, इमोशनल और इंपैक्टफुल कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों, परिवार और खासकर जवानों और पुलिसकर्मियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। धन्यवाद।